बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खुन ज़रा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करे। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी और हमेशा की राज़ी और रब्बुल इज़्ज़त वो काम करवाए जिससे अल्लाह रसूल की मोहब्बत अल्लाह रसूल का प्यार मौजूद हो। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुनूंगी साथ पहली गली है, कोने में सरनी वालों का हेड ऑफिस है, सेंटर में मेरा दारा है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुन ज़रा दीन मोहम्मद का, वहीं आप ऊपर आ जाएँ। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। मेरे पास आने वाला बुखार की हालत में आए और दर्द वाला दर्द की हालत में आए। अल्लाह हम सबसे राज़ी, हमेशा राज़ी रहे। आप जानते हैं कि बारिश से पहले बीमारियां होती हैं, बारिश से पहले जो बीमारियां होती हैं, बारिश आने के बाद वो बीमारी ख़त्म होती है। जरासीम सब दब जाते हैं, मिट्टी सब ख़त्म हो जाती है, साफ़ शफाफ हवा होती है, हालात अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं जो बारिश की वजह से होती हैं। और यही हालात हमारे पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, KPK में, बलूचिस्तान में, कहीं पर भी है। जो इन हालात से गुजरा उनके घर में बीमारियाँ आ जाती हैं और लेंस आती हैं। इंसान एवं सबको बीमारियाँ आती हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है जो उल्टी मोशन शुरू हो जाती है। उल्टी मोशन शुरू होती है तो वो इन हालात में हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने के काबिल नहीं होता कि क्यों रास्ते भी टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं है, पास खाने का बंदोबस्त भी नहीं है, हर तरफ से परेशानी। और यही चीज़ की उनके जानवरों के साथ भी होता है, जानवर भी इस पर परेशान होते हैं। मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूँ कि ये सारी ज़िंदगी काम आता रहेगा आपको, आगे आने वाली नस्लों को भी ट्रांसफ़र करें, काम आएगा। प्याज, इन हालात में आप प्याज लाजमी खाएं। जिनको उल्टी मोशन शुरू हो तो वो ज़्यादा प्याज खिलाएं। अगर वो अर्क पी सकते हैं प्याज कूट के उससे निचोड़ लें, निचोड़ने के बाद उसका अर्क आराम से पीते रहें, आराम से पीते रहें। क्योंकि आप इतनी प्याज तो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो अर्क पिएंगे तो वो जाके लगती है तेज़ाबी तरह, मैदे को लगती है, गले को लगती है, मैदे को लगती है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा करती है। एक आध दिन 2 दिन की बात, उसके बाद तो फिर तो आप तो उठाएँ और शरबत तरह भी पी लें। याद रखो, उल्टी मोशन में या आपके जानवरों के साथ ये मसला होता है तो ये कभी नहीं भूलना कि आपकी 1 लाख की दुआ काम नहीं करेगी, लेकिन ये प्याज काम करेगा। ये वो तकलीफ़ है कि जो आप साल के 12 महीने, गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी मौसम है, उस मौसम में ये आपको फ़ायदा करेगी। इस नुस्खे को जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे आप फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप वैसे भी प्याज खाते रहें, कुछ और खाएं ना खाएं, लेकिन प्याज ज़रूर खाएं। हर खाने के साथ, खाने के अलावा भी प्याज इस्तेमाल करें। ये आपके लिए कुदरती वो नुस्खा है कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। कोशिश ये की जाती है कि जहाँ तक हो सकता है कि सबकी बका सलामती हो जाए, आपकी हो, मेरी भी हो, कायनात के हर किसी की हो। आपके जानवर, गाय, भैंसें, बकरियाँ अगर बीमार हैं, ऊँट बीमार हैं, तो उसको प्याज लाजमी खिलाएँ। जब प्याज खिलाएँगे तो आप खुद देखें क्योंकि हालत बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम, अगर आपके जानवरों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की तकलीफ़ हो जाती है, तो आप 2 चीज़ें करें, या तो आम का अचार खिला दें या नींबू का अचार खिला दें। 2 चीज़ें याद रखो, उनको फ़ौरन फ़ायदा होगा। अगर फिर भी कोई बात नहीं बनती तो कम से कम आपने इतनी सी इमली, उसे अच्छा खासा पका के जब वो क्या नाम है नीम गर्म रह जाए या ठंडा हो जाए, वो उस क्या नाम उसमें थोड़ा तुखमरगा मिला के अपने जानवरों को पिला दें। उससे उसका पेट का निज़ाम फ़ौरन ठीक हो, देर नहीं लगेगी। ये नुस्खे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन, हमारा वजूद कैसा, हमारे खून कैसा है, हमें बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी हैं, वो तकलीफ़ में। अगर मैं उनके घर में जाकर उसकी मदद नहीं कर सकता, मैं माली तौर पर उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो कुछ मेरे पास अल्लाह ने इल्म दी है, मैं उसके ज़रिए तो आपकी मदद कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये नुस्खे दे रहा हूँ। और दूसरा जो आपको पिछली वीडियो को मैंने बताया था कि पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखो, फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अलहम्द शरीफ सूरह फातिहा अपनी आदत बना लो, पढ़ के दुआ भी मांगो, सामने पानी रख के पी लो और रख के उसे दम कर दो, सारे ख़ानदान को पिलाओ, अपने जानवरों को भी पिलाओ। आप ख़ुद देखोगे कितना फ़र्क पड़ता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं इसको दौड़ होता हूँ। सारी ज़िंदगी यही कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रसूल हो, अल्लाह रसूल की के लिए करूँ और अल्लाह की मखलूक के लिए करूँ। जिससे रब ने कहा ना कि मेरा महबूब वो है जो मेरी मखलूक से प्यार कर, जो मेरी दुनिया से प्यार करता है। मुझे दुनिया बहुत प्यारी है क्योंकि अल्लाह ने बनाई हो अल्लाह की दुनिया।
मैं उसका एक हिस्सा हूँ, आप सब भी उसका एक हिस्सा हैं। तो मेरी ये कोशिश है, मेरा रब मुझसे राज़ी हो, मेरी नस्लों से राज़ी हो, अल्लाह मेरी रोज़ी को शादा करे, हमेशा को शादा करे, बेहिसाब दे, घरों बारों में लड़ाई झगड़े फितने फसाद हमेशा ही ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह आप हमसे राज़ी, हमेशा राज़ी रहे, अल्लाह हमसे अच्छे काम करवा ले। अब जिस चीज़ को जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रखे, बिस्मिल्लाह छोड़ दोबारा पकड़ो, सबके बीमारी मुश्किल छोड़ दोबारा पकड़ो, सबके बीमारी ठीक। फ़ी अमान अल्लाह।